सो देखिए, जो हमारी कहानी है ना वो स्टार्ट होती है 1960s एंड 70s में। तो उसमें ना उस टाइम पे एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया होता है कि जो स्मोकिंग है वो बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, और उतनी हेल्दी होती है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अगर उसको इस्तेमाल करेंगी तो जो उनके बेबी है वो भी काफ़ी हेल्दी निकलता है। एंड इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कई रिपोर्ट भी आई और कई ऐड भी आए। बट कुछ साल बाद क्या होता है कि भांडा फूट जाता है, और उन्हीं कंपनी के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल के कहते हैं कि जो ये रिपोर्ट्स हैं और जितने भी साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये जो भी एड्स बन रहे हैं, इन सब के पीछे जो कंपनीज़ है, तंबाकू कंपनीज़ है, उनका पैसा लगा हुआ है, ताकि जो अपने जो प्रॉफिट्स है वो उसको मेंटेन कर पाए बाय मेकिंग एन इमेज कि यस, कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लोगे तो आपका फ़ायदा होगा ऐसे हेल्दी हेल्दी। और एक देखिए, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती बेसिकली कि उनके जो प्रॉफिट है वो कम होए, क्योंकि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन या कोई नई चीज़ पता लगती है कि उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से या तो किसी का नुकसान हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है। एंड पास्ट में भी कंपनियों ने कई बार ऐसा करा है, चाहे हम कार कंपनी की बात करें, चाहे हम कोका कोला कंपनियों की बात करें, कि वो इन चीज़ों को छुपाती है बाकायदा, और फेक रिपोर्ट्स या फेक पब्लिकेशन इन डॉक्टर्स को भी पैसे देती है अपना जो फ्लॉ है उसको छुपाने के लिए और अपने जो बेनिफिट्स है उसको बड़ा चढ़ा के बताने के लिए। सो बाद में जब भांडा फूटा कि एग्जैक्टली नुकसान कितना होता है, और बाद में ये पता लगा कि जो उसमें सिगरेट्स है उसके अंदर कार्सिजेनिक सब्सटेंस होता है, तब बाद में पता लगा कि यस, तंबाकू से डायरेक्टली कैंसर होता है। एंड जो कि आजकल हम वीडियोस देखते हैं उसमें अपने थिएटर में, या कोई भी अगर हम कोई भी जो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं तंबाकू से रिलेटेड, उस पर भी वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू कोजेज कैंसर। वो अब जाके हमें पता लगी है 10-20 सालों के पहले, उससे पहले ये बातें किसी को पता नहीं होती थी एंड लोग उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। सो रिसेंटली कुछ बात ऐसी, अभी अल्कोहल जो स्पिरिट्स होते हैं, लिकर हो गया, जो भी कंज्यूम करी जाती है, उसके सामने भी निकल कर आ रही है। सो बेसिकली अगर आपने भी कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि लिकर पीने से, स्पेशली जैसे कि कुछ अच्छी लिकर होती है जैसे कि मान लीजिए वाइन वगैरह, अगर आप इसकी डेली भी कंजप्शन करोगे दिन में एक बार, तो वो आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके लिवर के लिए भी अच्छा होता है। एंड कई लोग इस बात को मान भी लेते हैं। एंड कुछ लोगों को डाउट भी था इस बात को लेके कि ये कहीं पहले की तरह स्कैम सा तो नहीं चल रहा है, एक तरह की जुमलेबाजी। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए अमेरिका में एक ही बहुत ही हाई लेवल की टेस्टिंग हुई है। एंड उस टेस्टिंग में ये चेक करने के लिए टेस्ट किया गया था कि जो लोग रोज़ अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं, भले ही वो थोड़ी हो, क्या उनसे उनको कैंसर होता है कि नहीं। एंड रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग थे बेसिकली। सो देखिए, अमेरिका में ये है कि जो कैंसर से जो लोग मरते हैं उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है तंबाकू का, सेकंड पर आती है ओबेसिटी का, एंड थर्ड पर है वो है अल्कोहल का। जो अल्कोहल होता है ना गाइस, वो डायरेक्टली 1 लाख कैंसर पेशेंट जोड़ती है हर साल कैंसर की लिस्ट में। एंड अल्कोहल से ही डायरेक्टली 20,000 लोग मारे जाते हैं हर साल। सो जब इसको टेस्ट करा गया तो कई सारी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई थी। तो उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में एग्जैक्टली पूरी क्लियरली बताऊंगा कि तंबाकू अल्कोहल से एग्जैक्टली होता क्या क्या है। सो बेसिकली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कार्सिजेनिक सब्सटेंस, आपने उसका नाम भी सुना होगा। सो ये नेचर में भी पाई जाती है और ये हम इंसानों के द्वारा भी बनाई जाती है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, या फिर जो रिएक्टर्स वगैरह हो गए, जो कोल वगैरह की जहाँ से हमारी क्या बिजली बनती है, उनसे भी निकलती है ये। सो बेसिकली ये बहुत ही हार्मफुल होती है। एंड जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको नुकसान पहुँचाती है। और इनकी ना सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये डीएनए को डायरेक्टली डैमेज पहुँचाती है, चाहे वो भले इंसानों की हो। सो जैसे कि हमें नेचर ने बनाया है हम इंसानों को, तो उसमें ये होता है कि हमारी ना जो नाक, हमारे जो मुंह, हमारी जो आँख, हमारी जो कान है, वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसमें ये होता है कि इनका एक ये काम होता है कि जो कार्सिजेनिक सब्सटेंस है एनवायरनमेंट में, वो उसको बॉडी के अंदर ना जाए और उसको ऑब्जर्व करने से भी रोकता है। और एक तरह का ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की इन चीज़ों के अगेंस्ट। बट जो आदमी रोज़ अल्कोहल को कंज्यूम करता है, वो इस जो परत है इसको इरिटेट करता है और साथ के साथ इसको ख़त्म भी करता है। सो बेसिकली इससे एक तरह का हाईवे खुल जाता है, एक तरह का बांध खुल जाता है, जो बाकी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आए, और हमारी जो अंदर म्यूटेशन होती है किसी भी सेल को लेके, बाद में वो बढ़ जाती है और उससे कैंसर धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो कई लोगों की ये आदत होती है कि जब वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो साथ के साथ वो तंबाकू का भी इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का भी करते हैं। सो स्मोकिंग और तंबाकू में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
हाई लेवल ऑफ कार्सिनोजेनिक होता है। और अल्कोहल को कंज्यूम करने के साथ साथ जो मेम्ब्रेन है वो कम हो जाती है, एंड जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है उससे वो क्या होता है, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाता है, और दिस विल डायरेक्टली लीड टू द इंक्रीज इन कैंसर पेशेंट ऑफ कोर्स। एंड सेकेंड, जो इस पूरे टेस्ट में बात निकल कर आई है कि जो वुमेन्स होती है उनके अंदर ये बहुत ही हाई लेवल का हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, स्पेशली एस्ट्रोजन को लेके। ये इसकी मात्रा कभी कभी बढ़ा भी सकता है अल्कोहल, कभी कभी इसकी घटा भी सकता है। और ये देखा गया था कि जनरली जो वुमेन्स ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करती है उनके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो ओवरीज में कैंसर है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक लेवल तक बढ़ जाता है। सो डाटा के हिसाब से ये देखा गया था कि जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं साल में, जब उनको तोड़ा गया था तो आउट ऑफ 100 पीपल जो वीक में 1 या 2 बारी आराम से मतलब अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो उसमें देखा गया था कि आउट ऑफ 100 पीपल उसमें से 10 लोगों को हाई लेवल चांस था कि उनको कैंसर होएगा ही होएगा। ऑन द अदर हैंड, एक हफ्ते में अगर जो 100 लोग हैं अगर उसको मतलब कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल को डेली, तो उसकी संख्या बढ़ के 10 से 11 हो गई। एंड वो लोग जो एक हफ्ते में रोज 2 बार अल्कोहल को कंज्यूम करे डेली, हफ्तों के 7 दिन, तो ये संख्या बढ़ के 13 लोगों की होगी। सो बेसिकली एक तरह का मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग डेली भी ये कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, कि ये एक तरह की दवाई होती है, ये भी एक तरह की मतलब स्ट्रेस रिलीवर होता है, तो ये मिसकंसेप्शन बहुत ही ज़्यादा गलत है। एंड जो ये कंपनीज़ है जिन्होंने ये प्रमोट करा है इस चीज़ को कि अल्कोहल इज़ लाइक अ मेडिसिन जो आपके स्ट्रेस को कम कर देता है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसर को लीड कर सकता है। गाइस, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार ऑल टुगेदर लेट्स बैन द अल्कोहल एंड टम्बाकू टुगेदर, क्योंकि यार इससे कैंसर तो हो रहा है। सो देखिए गाइस, प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके कंटेक्स्ट में। देखिए अमेरिका में तंबाकू और अल्कोहल से सरकार पैसा नहीं कमाती, उनके पास और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे बोइंग होगी, लॉकहीड मार्टिन होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि वहाँ पे वो रोज़गार जनरेट भी करती है और वहाँ पे वो टैक्सेस भी देती है। बट इंडिया में अभी हम इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं, हम अभी भी बहुत ज़्यादा एक तरह से एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, सॉरी। सो आज भी जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ होते हैं, जहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, वो आज भी हेवली डिपेंड करता है अल्कोहल और तंबाकू पे। और आपने भी नोटिस करा होगा कि सारी चीज़ें जीएसटी में आ गई है एक्सेप्ट 2 थिंग्स। फर्स्ट अल्कोहल, लिक्वर एंड तंबाकू, एंड सेकंड इज़ पेट्रोल, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं, और हर टैक्स का ये मेन जनरेटिंग रेवेन्यू का एक सोर्स होता है। एंड कुछ साल पहले आपने भी चीज़ नोटिस करी होगी कि जब दिल्ली में कोविड चरम पे था, तब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की थी जिसमें वो होम डिलीवरी कर रहे थे अल्कोहल की। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको दारू पिलानी है, बट इसलिए क्योंकि उससे जो सरकार है उसका रेवेन्यू कम हो रहा था। जब सरकार के पास पैसा कम आएगा तो वो कोविड के अगेंस्ट जो मेजर्स है वो नहीं ले पाएंगी। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। एंड सेकंड, जो इस चीज़ को कॉम्प्लिकेशन बनाती है वो है मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली इंडिया में। सी गाइज, हमारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हम जनरली एक तरह का टैबू मानते हैं, मतलब हम डिस्कस करते नहीं हैं। किसी को अगर डिप्रेशन सा भी है, कोई भी अगर बुरे बुरे फेस से जा रहा है, तो ये एक धारणा बनी हुई है इंडिया में कि अगर हम उसको ओपनली डिस्कस करेंगे तो वो हमें ये दर्शाएगा कि हम समाज में एक तरह के कमज़ोर हैं, हम ये चीज़ मर्द नहीं बनाती, या फिर मर्द को कभी दर्द नहीं होता। एंड इससे वो क्या करता है, इंसान वो धीरे धीरे अल्कोहल और तंबाकू की तरफ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि वो एक तरह से स्ट्रेस रिलीव करता है। फिर वो एक बार उसको कंज्यूम करेगा, जब उसको स्ट्रेस होएगा, फिर वो सेकंड टाइम उसको कंज्यूम करेगा, उसका और स्ट्रेस रिलीज होएगा, बट वो ये नोटिस करेगा कि उसको और कंज्यूम करना पड़ रहा है साथ के साथ, एंड धीरे धीरे वो 1 साल के बाद ही लत लग जाती है। एंड ऑल्दो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एंड यूथ आर हाईली ससेप्टेबल टू अल्कोहल कंजप्शन। सो ये इसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। एंड इससे बाद में ये होगा कि जैसे जैसे बहुत सारे लोग अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे ये होगा कि उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत ज़्यादा बोझ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये एक Catch-22 सिचुएशन है, जिसमें सरकार को पैसा भी कमाना है, बट उस पैसे को उसको बाद में खर्च भी करना पड़ेगा, जब बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट पे जब लोगों को खर्च करना पड़ेगा पैसे पे। एंड कैंसर की ट्रीटमेंट वैसे बहुत महंगी होती है,
एंड जनरली इंडिया में ये देखा गया है कि लोग गरीबी में इसलिए चले जाते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, बट जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा हाई है। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे शॉर्ट में एंड करूँगा। एंड आपके क्या ख्याल है इस चीज़ को लेके कि इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, या फिर आपकी क्या राय है? तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेशन ओपन है एंड अपने विचार को ज़रूर रखिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी पहली वीडियो को पसंद आए, तो प्लीज़ इसको एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।